ओके तो भाई साहब कैसे हो। वेलकम बैक टू द वीडियो। कैन मेसी डू इट अगेन, कैन अर्जेंटीना डू इट अगेन, या फिर पिछले बार की तरह अल्जीरिया सऊदी के जगह पे अर्जेंटीना को पीट के चले जाएगा। देखो मेरे एक दोस्त ने मुझे पता नहीं यार एक या दो हफ्ते पहले बोला था कि यार भैया अल्जीरिया लाइक उसने मुझे ऐसे बोला था कि मार्क माई वर्ड्स, मतलब मेरे दोस्त ने बोला था कि उसके वर्ड्स को मार्क करने के लिए कि भैया देखना सऊदी के बिहाफ पे अल्जीरिया अर्जेंटीना को पीट के चले जाएगा। तो ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। कल सुबह 7 बजे, अभी बज रहे 9, मतलब 9 से 10 घंटे बाकी है बिफोर द मैच बिगिंस। सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना के बारे में। तो देखो, अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया इज़ अ गुड मैच। टू बी ऑनेस्ट, अल्जीरिया पे बढ़िया प्लेयर्स है, बट स्टिल अर्जेंटीना के सामने वो भीगे पड़ जाएंगे, मुझे पता है। बट फिर भी अब बात करते हैं उनके मोस्ट प्रिडिक्टेबल या मोस्ट प्रोबेबली जो लाइनअप लेके वो खेलने उतरने वाले हैं पिच पे। सबसे पहले बात करते हैं एमिलियानो मार्टिनेज। यस, ही इज स्टार्टिंग। बहुत कॉन्स्पिरेसीज थे, बहुत सारे भाई ऐसे र्यूमर्स वगैरह घूम रहे थे तुम्हारे मत्थे के आसपास कि यार भैया एमिलियानो इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट, बट फिर भी ही इज मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग द गेम। फिर है भाई मोलिना मोलिना फिर मैकालिस्टर, क्रिस्टियान रोमेरो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सस्ता रोनाल्डो, ठीक है। फिर ओटामेंडी। देखो, अगर ओटामेंडी स्टार्ट नहीं करता है तो मेरे हिसाब से लिसांद्रो मार्टिनेज को स्टार्ट करना चाहिए। फिर बात करते हैं एंजो फर्नांडेस, मैकालिस्टर, दी पाउल एंड लियोनेल मेसी, लाउटारो मार्टिनेज एंड भाई जॉर्डी आल्बा भी स्टार्ट कर सकता है। पता नहीं इज ही, पता नहीं यार, छोड़ो। थियागो अल्मादा, मुझे नहीं पता ये कौन है, ठीक है। अब बात करते हैं उनके ओपोनेंट्स के बारे में। अल्जीरिया अल्जीरिया के स्क्वाड के बारे में क्या ही बोलूँ। मैनचेस्टर सिटी का जो माहरेज है, तुम्हें पता होगा, ही इज़ प्लेइंग फॉर अल्जीरिया। फिर बात करते हैं भाई साहब उनके लास्ट 5 गेम्स के बारे में, जो कि बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से। 3 विन्स आउट ऑफ 5 गेम्स, 1 ड्रॉ एंड 1 लूज। 4-0, 1-0, 0-0 पे ड्रॉ, फिर 7-0 पे विन एंड देन फिर 2-0 पे हार जाना अगेंस्ट जॉर्डन, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अगले मैच, फ्रांस एम्बाप्पू एम्बाप्पू और दूसरा बैलोंडर कंटेंडर प्रोबेबली ओस्मान देम्बेले। बात करते हैं उनके टीम के बारे में। फ्रांस वर्सेस भाई कौन सा टीम था, फ्रांस वर्सेस सॉरी भूल गया, शिट, फ्रांस वर्सेस सेनेगालिया। तो स्टार्ट करते हैं उनके प्रिडिक्टेबल लाइनअप से। माइके मैगनान, फिर उनके डिफेंस पे जोल्स कोंडे दिख जाएगा भाई, सॉलिड सलीबा दिख जाएगा। फिर दाऊद उपमकानो फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, फिर थियो हर्नांडेस। प्रीटी मच एक सॉलिड डिफेंस हमें दिखने वाला है इस गेम के अंदर। फिर बात करते हैं मिडफील्ड के बारे में, चूहा मैनी द बॉक्सर। फिर बात करते हैं राबियोत के बारे में, दोनों ही बढ़िया है, ठीक है, डिसेंट मिडफील्ड। अब आते हैं अटैक पे अब अटैक पे आए तो देम्बेले, माइकल ओलीसे एंड भाई साहब डुए। अगर बात करें किलियन एम्बाप्पे की, तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टार्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये तो पक्का पक्का है भाई कि यार एम्बाप्पे सब तो होने वाला है, या तो वो उतरेगा ही बाद में, या फिर वो 60 मिनट खेल के या हाफ टाइम तक खेल के उठ जाएगा। बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता भाई सेनेगाल के अगेंस्ट अपने पूरे सब प्लेयर्स को थकाना, ठीक है। अब बात करते हैं सेनेगाल की। सेनेगाल हैव मैं कहूँगा अंडरडॉग्स में से एक टीम है, द रियल एफकॉन चैंपियंस, हमारे दिल का चैंपियन भाई। अगर यार मजाक नहीं कर रहा भाई, अगर उन्होंने फॉरफिट नहीं किया होता तो वो पहले जाते, गंदी तरह मजाक भी नहीं कर रहा। तो सडियो माने एंड निकोलस जैक्सन दे हैव। फिर अगर उनके लास्ट 5 गेम्स की बात करें तो भाई लास्ट 5 गेम्स वो उतना बढ़िया नहीं दिख रहे थे, बट ठीक है। लास्ट 5 गेम में उन्होंने 2 विन लिया है एंड 2 लूज लिया है एंड एक ड्रॉ किया है। तो एक तरीके से तुम कह सकते हो कि यार कहीं ना कहीं वो उस फॉरफिट के वजह से उनका नाम खराब हो गया भाई। लेकिन हाँ, लोगों का दिल भी जीता है सडियो माने ने। बट टू बी ऑनेस्ट, अल नसार का परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज इज डिसअपॉइंटिंग। फिर निकोलस जैक्सन का परफॉर्मेंस बायर्न म्यूनिख के लिए, डिस्पाइट हैविंग, मतलब हैरी केन जब तुम्हारे पास है तो वाई वुड यू सब्सटीट्यूट, या फिर वाई वुड यू पुट निकोलस जैक्सन अहेड ऑफ हैरी केन। कॉमन सेंस, कॉमन बॉल है भाई ये, कम ऑन। इफ़ यू डोंट नो बॉल नॉलेज, फिर तुम निकोलस जैक्सन को एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हैरी केन खिलवाओगे, राइट। तो यही है भाई, स्क्वाड प्रीव्यू रिव्यू कुछ भी गए तो प्रिडिक्शन वगैरह। अब प्रिडिक्शन की बात करते हैं। देखो मेरे हिसाब से एक दो दो प्रिडिक्शन दूंगा मैं। पहला है फॉर अर्जेंटीना, एज आई एम अ फुटबॉल फैन, तो अर्जेंटीना के चांसेस ऑफ कोर्स ज़्यादा है। अब हम कुछ कह नहीं सकते भाई, कुछ अपसेट वगैरह हो सकता है मैचेस में, अब देखते हैं। अब बोलता हूँ मैं अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया के प्रिडिक्शन। दो में से पहला प्रिडिक्शन है फॉर द अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के साइड पे जाएगा ये प्रिडिक्शन, वो है 3-1। जो फिर अगला प्रिडिक्शन है वो है भाई साहब, हो सकता है किसी तरह भाई
अल्जेरिया 2-1 विन ले सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके चांसेस है, बहुत ही कम है, बट स्टिल चांसेस आर चांसेस भाई, तुम ऐसे मना नहीं कर सकते। फिर स्पेन वर्सेस क्या करो फ्रांस वर्सेस सेनेगल की बात करते हैं। तो इस मैच के लिए मैं एक ही प्रिडिक्शन रखूंगा, मेरे हिसाब से वो 3-1 कर सकते हैं, या 2-1 भी हो सकता है, या मैं कहूँगा 3-0 तक हो सकता है। बट देख लेते हैं, कहीं ना कहीं सेनेगल एक थ्रेट तो देगा भाई, फ्रांस को वो देने वाले हैं। बट अपसेट अपसेट कहीं भी हो सकता है। स्पेन वर्सेस काबो वर्दे में अगर अपसेट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि फ्रांस वर्सेस सेनेगल में ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी मिनट पे होगा। तो तुम ऐसे मना नहीं कर सकते कि भैया कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, आई एम प्रिटी श्योर। तो मैच को देखते हैं, रात के 1 बजे रेडी रहना बांग्लादेशी टाइम पे टू वॉच द फ्रांस मैच, एंड सुबह के 7 बजे अर्जेंटीना का मैच। मैं मेरा स्लीप साइकिल कल भी पेला जा चुका है, आज भी पेला जाएगा, कोई बात नहीं भाई, सह लेंगे, ठीक है। बाय, मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में आफ्टर द मैच, या आफ्टर द मैच नहीं, पोर्तुगाल के मैच से पहले मिलते हैं। मैं पोर्तुगाल के ऊपर 2 से 3 या 4-5 वीडियो भी बना सकता हूँ, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड फॉर पोर्तुगल टू सी देम प्लेइंग ऑन द पिच। तो भाई इसी के साथ ही अपकमिंग मैच में रेफरी को चूमी देते हुए चले जाते हैं। लेट्स वेट फॉर द मैच, बाय।